आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र, आईसीसीआर हिंदी चेयर, ताशकंद उज्बेकिस्तान में इस समय ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और आज मैं जिस विषय पर आपके साथ अपनी बातें साझा करूंगा वो है भगवान परशुराम। दरअसल भारतीय ज्ञान परंपरा और हमारे सनातन शला का पुरुषों को लेकर मैं लगातार बातें कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में मैंने सोचा कि भगवान परशुराम के व्यक्तित्व पे भी हम लोग बात करें। दरअसल भगवान परशुराम को मैं भारतीय चेतना के वाहक के रूप में देखता हूँ। तो इस संदर्भ में मैंने जो प्रपत्र भी तैयार किया वो है भगवान परशुराम भारतीय चेतना के वाहक। भगवान परशुराम से जुड़ा साहित्य हमारे जातीय गौरव और स्मृति का आख्यान है। भगवान परशुराम सनातन सारांश हैं। हमारी सौंदर्य बोधि संवेदनशीलता सांस्कृतिक संरचना में संस्कारित होती है। इसलिए समाज की प्रतीति में लोकचित्र का इंद्रधनुष उत्कीर्णि जैसा प्रांजल भाव होना जरूरी है। इस भाव से भरे हुए साहित्य का समाजशास्त्र मानव जीवन की सामाजिक प्रक्रिया एवं उसकी प्रकृतिगत सामंजस्यता के बीच निहित चेतना का परिचायक होता है। अतः हम निसंदेह यह कह सकते हैं कि भगवान परशुराम भारतीय चेतना के वाहक हैं, जो कि इस मेरे प्रपत्र का मूल आख्यान है। हमारे शास्त्रों और लोक चेतना में भगवान परशुराम से जुड़े अनेकों प्रसंगों का बखान शताब्दियों से होता आया है। शास्त्र ही नहीं, जन साहित्य में भी, लोक साहित्य में भी। लोक का आदर्श विशिष्ट साहित्य से पृथक होता है। किसी देश अथवा क्षेत्र का लोक वहां की आदिकाल से लेकर अब तक की उन सभी प्रवृत्तियों का प्रतीक होता है जो साधारण जन स्वभाव के अंतर्गत आती हैं। इस साहित्य में जनजीवन की सभी प्रकार की भावनाएं बिना किसी कृत्रिमता के समाई रहती हैं। उसमें किसी तरह की कृत्रिमता नहीं होती। अतः यदि कहीं की समूची संस्कृति का अध्ययन करना हो तो वहां के लोक साहित्य, लोक जीवन का विशेष अवलोकन करना पड़ेगा। यह लिपिबद्ध बहुत कम और मौखिक अधिक होता है। हमारी भी परंपरा भी जो है मौखिक और वाचिक अधिक रही है। श्रुति एवं स्मृति ही वे माध्यम है जिनके सहारे लोक की परंपरा जीवित रहती है और निरंतर आगे बढ़ती है। भगवान परशुराम से जुड़ा साहित्य जितना शास्त्रों में है उतना ही लोक के हृदय में भी धसा हुआ है। और ये भारतीय ज्ञान परंपरा का एक विशेष गुण है कि जो शास्त्र में है वही स्वभाव में भी है, वही आचरण में भी है और वही लोक में भी है। दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। भगवान परशुराम से जुड़ा साहित्य अनेक कंठों से अनेक रूपों में बनते और बिगड़ते हुए एक विशिष्ट और सर्वमान्य रूप धारण कर चुका है। इस तरह इस साहित्य के अंतर्गत किसी विशिष्ट रचना की रचना प्रक्रिया समय और समाज के समानांतर चलते हुए एक लंबी सामाजिक जीवन प्रक्रिया का मान्य साहित्यिक रूप बन गया है। परंपरागत एवं सामूहिक प्रतिभाओं से निर्मित होने के कारण विद्वानों ने आख्यानों को अपरुषेय की संज्ञा दी। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि निर्माण या इसकी रचना प्रक्रिया में जो पौरुष है वह पौरुष प्रकृति और समाज के ताने बाने और इनके बीच के तादाम्य में निहित मानवीय चेतना का एक रूप है। फिर उसी चेतना की बात कर रहा हूं। इस तरह भगवान परशुराम हमारी चेतना का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। भगवान परशुराम का जीवन हमारे सामूहिक एवं पारंपरिक जीवन की अनुभूतियों का सहज बयान है। भगवान परशुराम समानता, सदाचार, सहिष्णुता, कर्म और विवेक का पुंज हैं। ऐसे प्रकाश पुंज से ही समाज का परिष्कार और परिमार्जन संभव। भगवान परशुराम ने सामाजिक ताने बाने को तोड़ने या इसे त्रासदीपूर्ण स्थिति में पहुंचाने वाले व्यक्ति हों या देवता हों, उन्हें बार बार चेताया। उनकी सामाजिक चेतना किसी भी भेदभाव से परे एक समग्र दृष्टि है। उनके क्रोध में भी जागरण का छंद है। जागरण का छंद, ये विशेष पद मैंने एक आलोचक से लिया। उनके अंदर करुणा है तो व्यवस्था से टकराने की शक्ति भी है। वे सामाजिक संकीर्णताओं, कुंठाओं और जड़ताओं से ऊपर उठकर भी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देते हैं। भगवान परशुराम आध्यात्मिक पथ के सबसे बड़े साधक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी चुनौतियों में सामाजिक समरसता है, पवित्रता और प्रांजलता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण भाव निहित है।
भगवान परशुराम उदात्त भावभूमि पर खड़े मानवीय चेतना के अग्रदूत हैं। उनका आक्रोश, उनका क्षोभ, उनकी कर्कशता और उनका खंडनात्मक व्यक्तित्व युग विशेष की परिस्थितियों के आकलन की क्षमताओं से भरी हुई है। उनकी सामाजिक संवेदना का वह धरातल बहुत व्यापक है। भगवान परशुराम जैसे व्यक्तित्व को हमेशा समग्रता में देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका व्यक्तित्व एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व है, और जब ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात हो तो उसे उसे अ, किसी एक नापतोल वाली चौहद्दी में आप नहीं बांध सकते। भगवान परशुराम से संबंधित कथाओं का कोई अंत नहीं है, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगवान परशुराम के राजनीतिक देवताकरण छविकरण के समकालीन प्रयासों में सोशल मीडिया आधारित सामग्री जैसे मीम्स, पोस्ट, चित्र, टिप्पणियां और अन्य सुविधाओं का बना विश्लेषण या सही जानकारी की बिना सही जानकारी के बहुत सी बातें लिखी जा रही हैं। एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में भगवान परशुराम के लोकप्रिय उद्भव को इस तरह उपयोग में लाना देश और समाज के व्यापक हित में नहीं है। और अगर आप उपयोग में ला रहे हैं तो पहले समझ तो लीजिए, जान तो लीजिए कि आप किसकी किसकी छवि के माध्यम से कौन सा कैनोनाइजेशन करना चाहते हैं, कौन सा छविकरण करना चाहते हैं। ये जो है बहुत जरूरी है। एक तरफ तो ये चिंतन और मौलिकता के संक्रमण का काल है, तो दूसरी तरफ अनुपयोगी व्यर्थ मामूली बातों के जश्न, उत्सव और सौंदर्य का समय है। फेसबुक है, ट्विटर है, तमाम सोशल मीडिया है। यह समय आत्मकेंद्रियता, आत्ममुग्धता एवं आत्माभिमान का समय है। ऐसे समय में विस्थापित हो रहे जीवन मूल्यों, विचारों इत्यादि के पावन पुनर्वास की एक सार्थक लड़ाई हमें इसी पूंजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे हथियारों के सजग उपयोग से सुनिश्चित करनी होगी। आज पूरे विश्व में आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति विकास की मूल अवधारणा बन चुका है। शायद यही कारण है कि भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गतिशीलता, नवीनता अधिक से अधिक व्यापक होते हुए दिखाई दे रही है। देश का मध्यम वर्ग तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ रही है। बाजार इस वर्ग को लुभा रहा है और भारत क्रय विक्रय का एक महासागर बनता जा रहा है। ऐसे समय में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक अखंड राष्ट्र के रूप में भारत का स्वरूप बहुवचनात्मक है। बाह्य विविधताओं से परिपूर्ण इस देश में कुछ आंतरिक मूल तत्व हैं जिसकी अखंडता के लिए कवच के समान कुछ व्यक्तित्व है, कुछ मान्यताएं हैं। उसमें से भगवान परशुराम एक है। भारतीयता जैसी अवधारणाएं इन्हीं प्रांचल तत्वों की खोह में सुरक्षित रहती हैं। पूरे विश्व में इस तरह का दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। ये तत्व ही प्रकाश के वे अंतः केंद्र हैं जो पवित्र निर्मल विचारों और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए साहित्य और संस्कृति के माध्यम से सच्चा बयान प्रस्तुत करते हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमें ऊर्जावान, प्रज्ञावान और अग्रगामी बनाते हैं। यह भी सिखाते हैं कि दृष्टि के विस्तार में हम एक हैं। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में लिखा गया है कि जन विभृति बहुधा विवाचस नाना धर्माण पृथ्वी यथोक्सम। अथर्ववेद 12:1-45। अर्थात बहुत से लोग कई भाषाएं बोलते हैं और उनके कई धर्म हैं। अर्थात हजारों सालों से यह भूमि बहुभाषी और बहुधर्मी रही है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ में अनेकों संस्कृतियों के लोग एवं उनकी भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन है। मध्यकालीन कवियों और संतों ने लंबी यात्राएं की और अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। गुरु ग्रंथ साहब में अनेकों संतों की वाणी संग्रहित है। मीराबाई राजस्थानी, गुजराती और हिंदी के बीच सेतु का काम करती हैं। यही काम विद्यापति बिहारी और बंगाली के बीच में करते हैं। मैथिली विद्यापति की मातृभाषा थी, लेकिन बांग्ला वाले भी उन्हें ब्रजबुल अर्थात बंगला भाषा के रचनाकार मानते हैं। रहीम और रसखान की ब्रज भाषा पर कौन नहीं मोहित हो जाता। भारतीय दर्शन जीवन की संपूर्णता में विश्वास करता है। श्वेताश्वतरोपनिषद में वर्णन मिलता है कि दो सुंदर पंखों वाले पक्षी घनिष्ठ सखा समान वृक्ष पर ही रहते हैं। उनमें से एक वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खाता है, अन्य खाता नहीं अपितु अपने सखा को देखता है। हमारा शरीर एक पीपल के वृक्ष के समान है। आत्मा तथा परमात्मा सनातन सखा अर्थात दो पक्षी हैं जो शरीर रूपी वृक्ष पर हृदय रूपी घोंसले में एक साथ निवास करते हैं। उनमें से एक तो कर्म फल का भोग करता है और दूसरा भोग न करके केवल देखता रहता है। मानवीय उदात्तता का श्रेष्ठ साहित्य महाभारत को माना जाता है।
अलग अलग भारतीय भाषाओं में भिन्नता के बाद भी कुछ सूक्ष्म सूत्र जरूर हैं जो इसे जोड़ता है। देवताओं और मनुष्यों के बीच पुल बनाने वाले भारतीय ऋषियों, मुनियों, संतों एवं कवियों ने दिव्य और पावन के अवतरण की संभावनाओं को हमेशा जिंदा रखा। भगवान राम, भगवान परशुराम, कृष्ण इत्यादि रूपों में इन्होंने समाज को एक आदर्श, प्रादर्श और प्रतिदर्श दिया। और उनकी छवि के साथ हम सोशल मीडिया पे किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। ऐसे महान मानवीय आदर्शों के साथ हमें अपनी मानवीय उदारता को और विस्तार देना होगा, ताकि विस्तृत दृष्टिकोण हमारी धाती रहे। निरर्थकता में सार्थकता का रोपण ऐसे ही हो सकता है। स्वीकृत मूल्यों का विस्थापन और विध्वंस चिंतनीय है। विश्व को बहुकेंद्रिक रूप में देखने की व्यापक, पूर्ण और समग्र प्रक्रिया है। समग्रता के लिए प्रयत्नशील हर घटक राष्ट्रीयता का कारक होता है। अगर आप समग्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप राष्ट्रीयता के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप तोड़ने की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, तो आप निश्चित तौर पे राष्ट्र के हित में तो काम नहीं कर रहे हैं। जीवन की प्रांजलता, प्रखरता और प्रवाह को निरंतर क्रियाशीलता की आवश्यकता होती है। वैचारिक और कार्मिक क्रियाशीलता ही जीवन की प्रांजलता के प्राण तत्व हैं। जीवन का उत्कर्ष इसी निरंतरता में है। इसी निरंतरता की बात भगवान परशुराम करते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल में समन्वयात्मकता प्रमुख है। सबको साथ देखना ही हमारा सही देखना होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, तो कहीं न कहीं वो इसी समग्रता और इसी समन्वयवादी दृष्टि की बात करते हैं। अंधेरों की चेतावनी और उनकी साख के बावजूद हमें सामाजिक न्याय चेतना को आंदोलित रखना होगा। खंड के पीछे अखंड के लिए सत्य में रत रहना होगा। सांस्कृतिक संरचना में प्रेम, करुणा और सहिष्णुता को निरंतर बुनते हुए इसे अपना सनातन सत्य बनाना होगा। भगवान परशुराम के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। समग्रता के लिए प्रयत्नशील हर घटक, जैसे मैंने कहा, राष्ट्रीयता का कारक होता है। सादृश्य मौलिकता का सिद्धांत यह बताता है कि ना किए हुए अनुभव को भी अपने अनुभव की सादृश्यता में व्यक्त करना कोई कोरी कला नहीं, अपितु वास्तविकता की तलाश है। सीखने से अधिक सीखने की क्षमता का विकास होना चाहिए। सार्वभौमिक प्रतीकों के लिए नए प्रयासों की आवश्यकता है। कुछ विद्वानों ने इतिहास को एक निर्मित माना है, जिसमें समाज बोध के साथ साथ इतिहासकार की अपनी दृष्टि भी समाहित होती है। यही कारण है कि एक ही समय में कई इतिहास होते हैं। किसी समय का कोई एक इतिहास नहीं होता। वस्तुपरक इतिहास की अवधारणा इतिहास आलेखकारी का एक तत्व, एक घटक मात्र है। तथ्यों की विरलता जितनी बड़ी समस्या है, उतना ही उनकी बहुलता भी समसामयिक संदर्भों में एक समस्या बनती जा रही है। लेकिन इस उदात्त भाव के साथ चीजों को देखने की समझ और समय किसके पास है? आपके हाथ में मोबाइल है, स्क्रीनवाद का जमाना है, तो आप किसी की छवि के साथ भी कुछ भी करेंगे। ये बहुत गलत बात है। परंपरा को सामान्य रूप से उस आधिकारिक या स्वीकृत व्यवहार के रूप में चित्रित किया जाता है जो कि समय विशेष में किसी समाज विशेष में हो। परंपरा क्या है, यह समझना भी जरूरी है। परंपरा सामान्य रूप से उस आधिकारिक या स्वीकृत व्यवहार के रूप में चित्रित किया जाता है जो कि समय विशेष में किसी समाज विशेष में हो। लेकिन यह स्वीकृति बनती कैसे है, कब बनती है, कितने दिन के लिए बनती है, और बनी हुई स्वीकृति बदलती कैसे है, यह प्रश्न भी जरूरी है। अर्थात यह जानने का प्रयास कि परंपरा का उद्गम स्थान क्या होता है। इस संदर्भ में रामाश्रय राय जी का एक कथन महत्वपूर्ण है कि कोई भी विश्वास या व्यवहार शून्य में आविर्भूत नहीं होता। इसके लिए वे किसी तरह के तत्व को इसका स्रोत मानते हैं। मुझे लगता है कि समय और परिस्थितियों से प्राप्त अनुभव के आधार पर जीवन को अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए समाज विशेष में आधिकारिक रूप से अथवा सामुदायिक स्वीकृति के आधार पर कुछ संकल्पनाएं निर्धारित की जाती हैं। इन संकल्पनाओं के निर्धारण में पूर्व की वैचारिक एवं कार्मिक पद्धतियां नवाचार के प्रयोग का माध्यम बनते हुए परिवर्तन की नई प्रक्रिया को आत्मसात करते हुए गतिशील होती है। इस गतिशीलता में सतत रूप में स्वीकृत और अस्वीकृति का द्वंद्व चलता रहता है। समय और परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलता की परिभाषा भी बदलती रहती है। ऐसे में परंपरा दरअसल एक निरंतरता है जिसमें एकदम से न तो कुछ छूट जाता है और न ही जुड़ जाता है, अपितु कुछ छूटने और कुछ जोड़ने की प्रक्रिया इस परंपरा की मूल चेतना का
केंद्र है। और इस प्रक्रिया, इस परंपरा और इस चेतना के हमारे जो आदि पुरुष हैं, जिनको हम अपनी सनातन संस्कृति का सारांश मानते हैं, उनकी उन्हीं की छवि के साथ अपनी छोटी बुद्धि के साथ प्रयोग करना और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करना, मैं किसी भी रूप में उसको ठीक नहीं मानता। आज प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीक हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गया है। मोबाइल जो है अब वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रह गया। किसी ने कहा कि मोबाइल इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द बॉडी। वो आपके शरीर का ही एक बढ़ा हुआ हिस्सा है। आप कहीं मोबाइल थोड़ी देर के लिए खो जाए या भूल जाए तो आप विचलित हो जाते हैं। हमारा भविष्य हमारे तकनीकी विकास का ही प्रतिरूप होगा, यह करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान की भी बात कही। इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि भविष्य की राह विज्ञान और अनुसंधान की रोशनी में जगमगाएगी। मौलिक चिंतन का वह स्वरूप जो समाज और देश की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हो, उनको प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन वे आवश्यकताएं जो समाज और देश की सामाजिक, आर्थिक, सामरिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जरूरतों से जुड़ी हों, उन्हें पहचान कर उनके लिए अनुसंधान के माध्यम से नए रास्ते तलाशना अधिक तर्कसंगत और समीचीन होगा। आज फेसबुक जैसे सोशल मीडिया स्वपूर्ति अर्थात सेल्फ फुलफिलमेंट के नए केंद्र बन गए हैं। इस आत्ममोह, आत्म केंद्रीयता के बीच हम स्वयं को खोने की भयानक त्रासदी से जूझ रहे हैं। उस पर भी कमाल ये कि हमें यह पता ही नहीं। हमें यह भ्रम है कि हम फेसबुक द्वारा असीमित लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम कहीं नहीं पहुंचते, बल्कि जहां पहुंच सकते हैं वहां की राह भी कठिन हो जाती है, वहां भी नहीं जा पाते। मानव जीवन सीमाओं में बंधा है, यह उसकी मूल प्रकृति है। इसे हम क्यों भूल जाते हैं? प्रकृति ने हमें कई संदर्भों में अपूर्ण बनाकर हमारी सीमाओं को सुनिश्चित किया है। ऐसा इसलिए ताकि इस अपूर्णता में हम पूर्णता के मर्म को समझ पाएं और आपसी सहयोग, विचार विनिमय इत्यादि के माध्यम से जीवन की विभिन्न संदर्भों में सामंजस्य की स्थिति को लगातार तलाशते रहें। इसी से मानव जाति का परिष्कार और परिमार्जन संभव है। आपको एक आदर्श के रूप में निश्चित तौर पे मार्गदर्शन करने के लिए कुछ ऐसे व्यक्तित्वों की जरूरत पड़ती है जिनको आप एक आदर्श के रूप में स्वीकार करें। भगवान परशुराम का व्यक्तित्व हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। तो मैं तमाम अपने बंधु बांधवों से कहूंगा कि जब आप ऐसे उदात्त व्यक्तित्व की तस्वीर जब आप कहीं लगाते हैं तो आप सोचें कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वो हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए और बचाए रखने के प्रयास में है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो इस अखंडता को खंडित कर रहा है तो ऐसे में इतनी महान छवियों का उपयोग हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, उन पर सोच समझ के बोलना चाहिए। मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि सोशल मीडिया पे इस तरह से भगवान परशुराम की छवियों का उपयोग न करें जो राष्ट्र के हित में न हो, राष्ट्र की एकता के हित में न हो, हमारे सांस्कृतिक गौरव के हित में न हो, जो हमारी परंपरा, हमारे विश्वास को कहीं से भी आघात लगाए। ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए और भगवान परशुराम को हमें अपने भारतीय चेतना के एक वाहक के रूप में देखते हुए उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए और उनके जीवन से बहुत कुछ ऐसा है जो हम सीख सकते हैं और उसे सीखते हुए हम अपना जीवन तो बेहतर कर ही सकते हैं, बल्कि इस समाज को भी एक दिशा देने का काम कर सकते हैं। तो अगर सही तरीके से हम अपनी चीजों को समझेंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय ज्ञान परंपरा जो है बहुत महान है और उसमें भगवान परशुराम जैसे कई आदर्श हमारे सामने हैं जिनको अपना एक आदर्श बनाकर हम उस राह पर चल सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो बातें कही वो आप लोगों के समझ में आई होंगी। फिर भी किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई विचार हो, कोई टिप्पणी हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जरूर आप इस वीडियो में टिप्पणी के माध्यम से बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।